पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव करने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूँ। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी आशा थी। कि बांकीपुर चुनाव में अगर जनसुराज को जीत मिलती है तो जनसुराज को बहुत बड़ा फल मिलेगा। उनके बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही उन 18 लाख मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में नवंबर 2025 में जनसुराज के सभी उम्मीदवारों को इस समर्थन में अपना मत दिया है और जनसुराज को जिंदा रखने में, जनसुराज को बिहार में बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया। आने वाले भविष्य में जनसुराज की यात्रा चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन जिन पहले 18 लाख मतदाताओं ने नवंबर 2025 में हम लोगों को वोट दिया, मैं उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में बांकीपुर के वो सभी मतदाता साथी जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीनों से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से ये बताया कि हर हालत में मुझे बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतरकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका आशीर्वाद मिला, जीत कर आए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा, अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जनसुराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर आती है। तो यहाँ के सरकार को ये मानना चाहिए कि जिस तरह के चार चरित्र चेहरा को दिखा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, वो बिहार की जनता को कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। और ये पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, और हम लोगों ने प्रेस करके चुनाव से पहले और उसके बाद भी स्पष्टता से ये कहा है कि जिनके चार चरित्र चेहरा पर हम लोगों को कोई विश्वास नहीं है, बिहार का एक बहुत बड़ा जनमानस है इन पर भरोसा नहीं करता है, ये चुनकर नहीं आए हैं, इनको पीछे से बनाया गया है। चुनकर जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। तो कहीं न कहीं बांकीपुर की जनता, जो बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध जनता है, बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर अब ये बोझ है कि वो सबसे बेहतर उम्मीदवार को बांकीपुर से चुने और चुनकर सरकार पर, सरकार की नीतियों पर बिहार की जनता की ओर से एक निर्णय सुनाए। और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, आपके जरिए बिहार की जनता को और बांकीपुर के मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि जो सबसे बेहतर आपको दिखे, आप जाति, धर्म, दल, नेता सबसे ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई आपको लगता है, उसको वोट दीजिए। हर हालत में बांकीपुर से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा विधायक जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। दल जीतते और हारते रहेंगे, नेता लोकतंत्र में जीतते हारते रहेंगे। राज्य का विकास हो, राज्य में बदलाव हो, राज्य में सुधार हो, उसके लिए जरूरी है कि बिहार से एक अच्छा व्यक्ति, बांकीपुर से अच्छा व्यक्ति जीते। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत